हेलो एवरीवन। जैसा आप जानते हैं कि सीमैट 2025 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। और इस बार जो सीमैट 2025 एग्ज़ाम की जो डेट है वो 25 जनवरी है। 25 जनवरी को जो है आपका एग्ज़ाम की डेट है। तो हार्डली आपके पास जो नंबर ऑफ टोटल डेज बचे हुए हैं इस एग्ज़ाम के लिए, आप देख रहे हैं कि 70 डेज बचे हुए हैं। तो 70 डेज आपके पास है इस एग्ज़ाम के लिए। और अब इस एग्जाम के लिए 70 डेज में आप अपनी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, है ना, उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको क्वांट सेक्शन के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस एग्जाम के लिए उसको डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले मैं सिलेबस बता दूंगा आपको, उसका सिलेबस क्या होता है। जैसा आप जानते हैं कि सीमेट एग्जाम में क्वांट भी एक सेक्शन होता है, और उस सेक्शन में 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चंस में जो है 3 से 5 क्वेश्चन जो होता है वो डीआई के लिए होता है। और आप ये मान के चलिए कि 17 से अगर 5 कम कर देंगे तो 15 से 17 जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके क्वांट सेक्शन से होते हैं। क्वांट सेक्शन में दो पार्ट होता है, एक आपका अर्थमेटिक होता है और एक आपका एडवांस होता है। तो वेटेज जो होता है 70 से 80% जो होते हैं वो अर्थमेटिक से पूछता है। और आप समझ लिए कि 75 से 80% मान के चलिए। और तो 25 से और 20% जो है आपका, ये आपका एडवांस पोर्शन से होता है। अभी बताऊंगा कि एडवांस पोर्शन में क्या है और अर्थमेटिक में क्या क्या पूछता है। तो ये देखिए, ये जो जितने भी चैप्टर मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, डीआई से 3 से 5 क्वेश्चन पूछ रहा है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया कि 20 है। इसमें जितने भी चैप्टर लिख रखे हैं सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैं बता दूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अगर मैं 2024 की एग्जाम की बात करूं तो परसेंटेज आपके आप चैप्टर से आपका क्वेश्चन आना ही आना है। टीएसडी एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट। टीएसडी से क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछता है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ज्योमेट्री से अगर पिछले साल की बात की जाए 2 क्वेश्चन आए थे। प्रोबेबिलिटी देखिए फिक्स है एकदम, 100% क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछता है। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी ये क्वेश्चन पूछता है, हर साल का पेपर देखेंगे तो आता ही आता है। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आएगा ही गा, एस आई सी आई आप मिस नहीं कर सकते, ये इससे आना ही आना है। नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन आता है, नंबर सिस्टम में आप सिंप्लीफिकेशन भी ऐड कर लीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन भी इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा क्योंकि सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन पूछता है वो। सिंप्लीफाई बताऊंगा, सिंप्लीफिकेशन से इस बार अगर जो पूछा था 2024 की अगर बात इस साल की बात की जाए तो एक दे रखा था, रूट वाला टर्म दे करके पूछा था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था, अरेंज करना था उसको। मिक्सचर एलिगेशन से भी 2 क्वेश्चन पूछा था, तो मिक्सचर एलिगेशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलजेब्रा से कभी कभी एक क्वेश्चन मुश्किल से एक क्वेश्चन पूछेगा, इजी ही रहता है, बहुत टफ नहीं पूछता है। एंड प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन तो भी नहीं दिखाई दी 2024 की अगर बात की जाए, उससे पहले आ चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जरूर पूछता है, भी देखिए इंपॉर्टेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एग्जाम में आते ही आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की रह के बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन 1-2 साल से नहीं आ रहे, पहले पूछता था लेकिन इस तरह अगर 2 से 3 साल की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। सेट थ्योरी से वो यूनियन वाले क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। मेंसुरेशन से क्वेश्चन फिक्स है। और रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन फिक्स है। तो जिससे मैंने डबल लाइन कर रखी है, तो जाने वैसे चैप्टर्स हैं जिसके अंदर क्वेश्चन जो है आते ही आते हैं। तो एडवांस पोर्शन की जो मैं बात कर रहा था, तो एडवांस पोर्शन में देखिए ज्योमेट्री आता है आपका, मेंसुरेशन भी एडवांस पोर्शन में चैप्टर आता है, ज्योमेट्री आती है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी को ले लूँ और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को ले लूँ और क्वाड्रेटिक के ले लूँ, तो इस तरह से अगर देखा जाए 1 1 2, अगर ज्योमेट्री से एक पूछता है 3, क्वाड्रेटिक से 4, मेंसुरेशन से 5, तो 5 क्वेश्चन आपका 20, मतलब आप समझ लीजिए कि 5 क्वेश्चन आपका एडवांस में रहेगा ही रहेगा। इसमें ये 5 क्वेश्चन एडवांस हो गया। और कभी कभी 3 भी आ जाता है, 4 भी आ जाता है। तो ये तो एडवांस पोर्शन हो गया। बाकी आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं 15 के आसपास, वो आपके कहाँ से रहते हैं, अर्थमेटिक से रहेंगे। और 3 से क्वेश्चन जो आपका डीआई रहता है। तो डीआई, अर्थमेटिक और एडवांस मिला करके ओवरऑल जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं आपके 20 हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ इतना बताया है कि भाई क्वांट सेक्शन में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका जो वेटेज होता है 80 मार्क्स होता है। कितना होता है? 80 मार्क्स होता है। ये जितने चैप्टर्स हैं काफी इंपॉर्टेंट, अगर तो यही सारे चैप्टर अगर आप पढ़ के एग्जाम में जाते हैं तो इससे बाहर पेपर नहीं बनता है आपका। 95 से सिलेबस जो है इसी से कवर हो जाएगा। तो ये रहा सिलेबस आपका। मैंने आपको बताया कि भाई सीमेट में क्वांट का क्या सिलेबस है और कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं।
है ना। यहाँ पे हमने ये चीज को डिस्कस किया। अब हम लोग बात करते हैं कि सीमैट एग्जाम के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं। क्या है, आपके यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं। एक तो देखिए जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है, आप जानते हैं दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जिनकी प्रिपरेशन पहले से है, वो कहीं ना कहीं तैयारी जो है कर चुके हैं। एक होते हैं जिन्होंने कभी प्रिपरेशन नहीं की है किसी भी एग्जाम की, वो किसी एग्जाम में कोचिंग वगैरह नहीं ले रखी है, वो जो है एकदम फ्रेशर हैं, इस बार पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। तो दोनों के लिए मैं अलग अलग बताऊंगा कि जिनकी तैयारी पहले से हो चुकी है, जिन्होंने कहीं पढ़ाई कहीं ना कहीं की है, उनको क्या क्या करना चाहिए, और जिन्होंने कहीं भी प्रिपरेशन नहीं की है उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस एग्जाम के लिए। तो हम दोनों के लिए डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जिन्होंने पहले से कोचिंग ले रखी या फिर पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या करना है। देखिए जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है, सबसे पहले उनको काम क्या करना है कि जहां से भी उन्होंने पढ़ाई कर रखी है, सबसे पहली बात वहां से जा करके वो पूरे सिलेबस को, सीमेट का सिलेबस चैप्टर देख लें कि क्या क्या चैप्टर से सीमेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। उस पूरे सिलेबस को जहां से उन्होंने तैयारी की रखी है, जहां से भी पढ़ रहे हैं वो, वहां से एक बार कवर करें। जब वो सारा कवर कर लेंगे विद कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, जैसे उन्होंने वहां से पूरा मान लिया अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, अब क्या करना है उनको, अब उनको क्या करना है, अब उनको जो है सीमेट का जो पीवाईक्यू है, क्या है, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन सीमेट के हैं, उसको जो है पूरा कंप्लीट 2019 से लेकर के 2024 तक के जितने भी सीमेट के पीवाईक्यू हैं उसको जाकर के वो सॉल्व करें। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें जहां से पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद सीमेट के जो 5 से 6 साल के पेपर हैं उसके जो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के उसको सॉल्व करें। देखिए अब आप अब ये जो पीवाईक्यू का पेपर है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है, ये अभी कॉन्सेप्ट का जो ऐप है वहां पर आपको मिल जाएगा। अभी कॉन्सेप्ट का जब आप ऐप पे जाएंगे उसको अगर डाउनलोड कर लीजिए, अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो वहां पर आपको सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन सीमेट के वहां पे 19 से लेकर के 24 तक मिल जाएंगे। अगर आप इसके सॉल्यूशन भी चाहते हैं तो अभी कॉन्सेप्ट का जो यूट्यूब चैनल है वहां पर अगर आप जाएंगे प्ले लिस्ट में, तो यूट्यूब चैनल पे अभी कॉन्सेप्ट के वहां पर सीमेट के 29 से लेकर के 2024 तक के क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया, सारा सॉल्यूशन आपको वहां पे मिल जाएगा। तो एक बार आप अपने अपने आप से ट्राई करिए, और जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप अभी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पूरा ईयर वाइज करके और एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, उसको वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जब एक बार पूरा पीवाईक्यू आप सोल्यूशन कर ले जाएंगे, तब आपके पूरी एक दिमाग में स्ट्रेटजी बन जाएगी यार कि हाँ, की क्वेश्चंस का जो है लेवल क्या होता है और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जब ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो पूरा आपकी क्वांट के लिए पूरे एक तरीके से आप प्रिपेयर हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, मान लिया आपने इतना कर लिया, अब आपको क्या कर सकते हैं। देखिए हम लोगों ने जो है सीमैट के लिए 10 मॉक्स जो है लॉन्च किए हैं। 10 मॉक हमारे पास है सीमैट के लिए, तो 10 मॉक आप ले लीजिए। तो बिल्कुल आपका सीमैट के पैटर्न पर है, अगर आप 10 मॉक को सॉल्व करते हैं तो आपको बिल्कुल जिस तरह से सीमैट ने भी एग्जाम लिया है 2024 का, 2023 का भी लेटेस्ट में जो ले रखा है, जो उनका पैटर्न रहा एग्जाम का, सेम टू सेम वही पैटर्न पर हम लोगों ने 10 मॉक जो है यहाँ पर दे रहे हैं आप लोगों को। और साथ ही साथ 10 फुल लेंथ होगा आपका, और 70 सेक्शनल टेस्ट होगा। यानी कि सेक्शन वाइज जो चैप्टर हैं उनके एक एक चैप्टर के क्वेश्चन हमने ले रखे हैं, तो सेक्शनल वाइज टेस्ट भी आपका है 70 के, और 10 आपका मॉक है। तो ये बिल्कुल एनटीए के पैटर्न पर है, सीमेट के एग्जाम के पैटर्न पर है। तो इसको आप ले लीजिए, बहुत ही नॉमिनल फीस है। और इसके लिए हम लोगों ने 599 रुपीज में ये दोनों चीजें दे रहे हैं, जिसमें 10 मॉक भी शामिल है और आपका 70 सेक्शनल टेस्ट है। इसको आप एक बार कर लीजिए, तो इसके लिए इतना आपके लिए इनफ है। बस उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं जिनकी तैयारी पहले से है। तो मैंने आपको फिर से बता दे रहा हूँ आपको क्या क्या करना है। जो पहले से प्रिपेयर्ड है, मैंने पहले बताया कि भाई जहां से आपने तैयारी की है, जहां से आपने प्रिपरेशन की है, सबसे पहले वहां से सारे चैप्टर मिला लीजिए कि सीमेट में क्या क्या चैप्टर्स आते हैं, वहां से वो सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, और जो भी आपको शीट प्रोवाइड की थी वहां से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। उसको करने के बाद मैंने आपको बताया कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सीमेट के, उसको आपको सॉल्व करना 2019 से लेकर के 2024 तक के। अब ये क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे मैंने आपको बताया, अभी कॉन्सेप्ट के ऐप पे मिल जाएगा। इसका सोल्यूशन मैंने आपको बताया कि अभी कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा।
ये पीवाईक्यू एक बार डिस्कस आप कवर कर लेंगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये जब कर ले जाएंगे तो फिर मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने सीमेट एग्जाम के लिए 10 फुल लेंथ मॉक दे रहे हैं आपको। 10 फुल लेंथ टेस्ट मॉक हो गया आपका, और 70 सेक्शनल टेस्ट है। काफी नॉमिनल फीस हमने ली है, 599 रुपीज में आपको मिल जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इतना काफी है आपके लिए, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। तो ये रही बात उन स्टूडेंट की जिनकी तैयारी पहले से है। अब हम बात करते हैं वो स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी पहले से नहीं है, जिन्होंने कभी प्रिपरेशन नहीं की है, इस बार सीमेंट के पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, या कभी दिए हों लेकिन उन्होंने कभी किसी कहीं कोचिंग वगैरह नहीं ले रखी है। तो वो 70 डेज में अपनी तैयारी को कैसे सही करें और अच्छा सा कॉलेज उनका एडमिशन हो जाए, इसके लिए आप लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो क्लासेस हैं आपकी वो दो फॉर्म में है। एक रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगी आपको। रिकॉर्डेड फॉर्म में हमने पूरा करा रखा है, पूरा क्वांट आपको मिल जाएगा विद सॉल्यूशन। उसके बाद जो है रीजनिंग की भी क्लासेस होंगी, इसके अंदर जीएस की भी क्लासेस होंगी। सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। एक साथ आप चाहें तो उसको जितनी भी जल्दी आप कवर कर सकते हैं। अगर आप एक महीने के अंदर भी कवर कर सकते हैं, 40 हमारे 70 डेज आपके पास है टोटल, तो इसको आप जो है 40 से 50 डेज के अंदर कवर कर लीजिए और आसानी से कवर कर सकते हैं। और रिकॉर्डेड के साथ साथ मैं एक बात और बता दूं आपको कि हमने यहाँ पर जो है हमारा जो लाइव बैच भी चल रहा है, तो आप लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। आप रिकॉर्ड भी क्लास आपको पूरी मिल जाएगी, आप जब क्योंकि आपके पास टाइम कम है तो आप बेहतर आपके लिए कि रिकॉर्ड क्लास आप देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लास भी ज्वाइन करना तो आप लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी आपको मिल जाएगा। और ये क्लासेस जो लाइव क्लासेस चल रही हैं ये जनवरी फर्स्ट वीक तक जो है कंप्लीट होंगी। जनवरी के फर्स्ट वीक तक ये सारी लाइव क्लासेस भी कंप्लीट हो जाएंगी, इसको भी आप दे सकते हैं। और बाकी रिकॉर्ड फॉर्म में आपको तो मिल जाएगा। तो लाइव क्लासेज आपकी मिलेंगी, नोट मिल जाएंगे आपको, प्रैक्टिस शीट भी आपको मिल जाएगी, इसको है ना, क्लास जैसे आपकी खत्म होगी आपको प्रैक्टिस शीट दे दी जाएगी, उसको आप सॉल्व करिए। जितने पीवाईक्यू हैं वो सारे पीवाईक्यू आपको मिलेंगे यहाँ पे। ऑल पीवाईक्यू यहाँ पे कवर करा दिया जाएगा। कैलकुलेशन की क्लास भी आपको मिलेगी। अगर आप मान लो कोई एग्जाम पहली बार आप दे रहे हैं, आपने कहीं तैयारी नहीं की है, आपकी स्पीड कम है, तो उसके लिए हम लोग 20 क्लास आपको कैलकुलेशन की देंगे। इस 20 क्लास को देखने के बाद आपके जो है स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपके जो पॉइंट सॉल्व करने वाले आप सॉल्व बहुत स्लो कर पाते हैं, तो आपकी यहाँ पे स्पीड इनहेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे एक कैलकुलेशन क्लास हम दे देंगे। उसके बाद डाउट सेशन तो आपका रहेगा ही रहेगा। और साथ ही साथ आपको मॉक भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि आप जानते हैं अगर मॉक अलग से जो लेंगे वो 599 रुपीज़ का है। तो वो मॉक भी आपको इसके अंदर मिलेगा। वो 10 फुल लेंथ मॉक रहेगा, साथ साथ 70 सेक्शनल टेस्ट भी आपको इस क्लास के अंदर मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं आपको। पूरी रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी, लाइव क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नोट सारे मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट रहेगा आपका वो भी मिल जाएगा। उसके बाद जो है पीवाईक्यू तो रहेंगे ही रहेंगे और मॉक भी मिलेंगे। और ये पूरी जो क्लास है, इतनी सारी जो चीजें हैं, ये आपको 1999 के में मिल जाएंगी। 1999 में सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि सारी क्लासेस, साथ ही साथ मॉक और पीवाईक्यू कैलकुलेशन सारी सारी में जो है इंक्लूड है। तो ये तो स्ट्रेटजी रही उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कभी तैयारी नहीं की है, तो अभी भी अपनी तैयारी को जो है कर सकते हैं विदिन 70 डेज के अंदर, क्योंकि 40 से 50 डेज के अंदर वो पूरे सिलेबस को पहले कवर कर लें। जो 15 से 20 डेज बचेगा उसमें वो पूरे मॉक को सॉल्व कर लें। तो मुझे लगता है कि काफ़ी है। अगर आप सीरियस हैं और अभी से लग जाते हैं अच्छे तरीके से, तो आसानी से जो है इस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि सीमेट एग्जाम के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैंने दोनों तरीके से बताया, जिन्होंने कभी तैयारी नहीं की है और जिन्होंने कभी तैयारी की है, दोनों लोगों को मैंने बताया कि दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं यहाँ पे। तो ये पूरी डिटेल्स रही सीमेट एग्जाम के लिए। हमने डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको जो भी नया अपडेट आता है वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वहाँ पे आपको बहुत सारी पीडीएफ भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपको मिलती रहेंगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।